हेलो दोस्तों, आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन। हम सब के लिए उत्साह और उमंगों का दिन। आज सभी जगह आपको देश की तारीफें और वीरों के गुणगान सुनने को मिल जाएंगे। सब बता रहे होंगे आपको कि देश हमारा कितना महान है। खैर, आज मैं देश की इतनी महानता के बारे में बात करने नहीं आया। ऑफकोर्स मेरे लिए मेरा देश महान है, क्योंकि हजारों सालों तक मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक सभी ने हमें लूटा था, हमारे भाई बंधुओं को मारा था, हमारी माँ बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया था, और हम तब भी अडिग रहे, अटल रहे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़े आज़ादी के लिए, और आज हम आज़ाद हैं, पर अपनी पहचान कहीं खो चुके हैं। आज मैं उन्हीं पहचान की बात करने आया। मैंने कुछ लिखा है, तो चलो सुनाता हूँ आपको। आज स्वतंत्रता दिवस है। आज सभी स्टेटस और स्टोरीज लगाने पर विवश है। तिरंगे वाली प्रोफाइल और सफ़ेद कुर्ती वाली डीपी, ये कॉमन ही मिलेगा, क्योंकि आज के दिन सबके अंदर जग जाती है देशभक्ति। अब कुछ स्पेशल करने को नहीं तो ले आएंगे थोड़ी जलेबी, आराम से फिर बैठकर खाएंगे और देखेंगे टीवी। कुछ उल जलूल खबरें, तो कहीं सास बहू के झगड़े, तो कहीं दादाजी के कहने पे लाल किले के झंडे। कई तो मशगूल होंगे अपनी फिल्मी दुनिया और गानों में, तो कई मिलेंगे आपको पड़ोस वाले मकानों में। अगर हम कभी इनसे पूछ ले कि जो लगाए हो स्टेटस पे कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मीन करते हो या यूं ही बेवजह स्टेटस पर लगा के हीरो बनते हो, तो जवाब में कुछ कहते हैं जनाब कि देश के लिए जान तक देने से नहीं डरते। तब मैं सोचूं कि अगर सब मीन करते इस बात का, तो हम इतना पीछे क्यों रहते हैं। चाहे बात हो रोजगारी की, या फिर बीमारी की, या विज्ञान और अनुसंधान की, या बात हो नोबेल प्राइज की, या ओलंपिक में गोल्ड मेडल की, हम हैं सबसे ज्यादा, पर हैं सबसे पीछे। अब कहेंगे लोग, जिम्मेदार तो सरकार है भैया, हम तो लाचार है, सिस्टम ही बीमार है। क्यों ना हो बीमार सिस्टम, जब उसको चलाने वाला ही गद्दार है, और उनको चुनने वाले हम ही सबसे खुददार हैं। बताइए। और इतना ही नहीं, ये जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, हम में से ही कोई एक उम्मीदवार है। तो आप ही बताइए, कैसे सिस्टम बीमार है और कौन असली जिम्मेदार है। अब और कुछ नहीं कहूँगा, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। चलो अब कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लेते हैं। क्यों मैं कहता हूँ कि हमारा भारत महान है और यहाँ के लोग नहीं, क्योंकि अब भी यहाँ पर सड़कों पर भूखे कुत्ते हैं और सो रहा वहाँ भूखा बच्चा है। गरीब के पास रहने के लिए मकान नहीं और ना ही औरतों को सुरक्षा। कई मामले में तो मर्दों की इज्जत पर भी अब खतरा मंडरा रही है, क्योंकि कुछ शहर की लड़कियाँ अपनी उपलब्धियों का बेवजह फायदा उठा रही है। यहाँ हर कदम कदम पर भुखमरी और लाचारी है, और कहते हैं हमने क्या खूब तरक्की मारी है। हाँ, मैंने तरक्की देखी है। 2G को 5G होते देखा है, गाड़ियों को तेल से बिजली पर चलते देखा है, छोटे मकान को बड़े बिल्डिंग में बदलते देखा है। पर कुछ चीज़ें नहीं बदली, तो वो थी गरीबी, भुखमरी, लाचारी और खुदगर्जी। क्योंकि अब भी यहाँ की सड़कें कच्ची हैं, भूख से मरते अब भी यहाँ कई हजार बच्चे हैं। क्योंकि अब भी होता यहाँ लड़कियों का बलात्कार है। हाय कैसा हमारा ये समाज, ये दुराचार है। हाय कैसा हमारा समाज, ये दुराचार है। कई तो ले लेते हैं खुद की जान, क्योंकि छीन लिया जाता है उनसे उनका अभिमान। अब लोग कितने खुदगर्ज हैं, खुद रहते आलीशान मकान में, चाहे बाहर कोई भूखा क्यों न सो रहा, और कहते हैं खुद को धनवान है। क्या ही चाहिए होता उन बेचारों को, 2 रोटी और क्या, इतना भी नहीं कर पाए। हाय कैसा इंसान है, हाय कैसा इंसान है। अब अपनी देश की इतनी बुराई कर रहा हूँ, तो हो सकता मैं कई लोगों के लिए देशभक्त नहीं, और मेरे लिए मेरा भारत महान है। बस अब इन्हीं बीच कहीं खो दी हमने अपनी पहचान है। हम इस पहचान को वापस लाना ही मेरा अभियान है। अब क्यों मैं कहता हूँ हमारा भारत महान है। भारत कौन, कहाँ है भारत? कहीं वो दरवाजे के पीछे तो नहीं, या इस पलंग के नीचे तो नहीं? क्योंकि जब मैं भारत की बात करता हूँ, तो मेरा ताल्लुक यहाँ के लोगों से होता है, हमसे, आपसे, हमारी सोच से।
क्योंकि हम जो सोचते हैं इससे फर्क पड़ता है। जिस मिट्टी पे हम खड़े हैं वो कितनी महान है, आप में से कई लोगों को इस बात का भी नहीं अनुमान है। क्योंकि हम इतिहास पढ़ते तो है बस पास होने के लिए। यही तो हमारा आधुनिक समाज है। इस मिट्टी पे कई महान और वीर जन्मे हैं जिनकी गाथा हमें सदियों सदियों तक सुनाई जाएगी। अब भी कई महान हैं। कुछ वर्दी में मिल जाएंगे आपको, सड़कों और सरहदों पे, तो कुछ सफ़ेद खाकी में, अस्पतालों में। ये हमारी जान अपनी जान पे खेल के बचाते हैं। ये डॉक्टर्स और जवान कहलाते हैं। बुरे वक्त में इन्होंने बतलाया कि हम क्या है। हम वो भारत है जिसे सारी दुनिया को प्यार का पाठ पढ़ाया है। सबको बताया है कि पैसे से भी बढ़कर कोई चीज होती है। सबको धर्म का पाठ पढ़ाया है और प्रकृति को पूजना सिखाया है। पर अब तो बस सब रह गया है इतिहास के पन्नों में, चाहे हमारे शहीद भगत सिंह हो या महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद हो या फिर खुदीराम बोस, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही आज़ादी को सौंप दी थी। आज हम जी रहे हैं जिस स्वतंत्र भारत में, वो बस उन महानों की देन थी जिनका बचपन गुलामी में था गुजरा, जिनको नहीं मिला था हमारी तरह मोबाइल और सिनेमा, जो दूसरों की ज़रूरतों को रखते थे अपने स्वार्थ से ऊपर। मौत सामने होती थी फिर भी सर नहीं झुकाते थे, गोली सीधा सामने सीने पे खाते थे। चलो आज उनकी याद में ही खुद को बदलने का प्रण लेते हैं। हम जवान हैं, इसे यूं व्यर्थ न करते। लगा देंगे एक एक कोटि इस देश के लिए, कुछ नहीं छोड़ेंगे अपने लिए, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा यह भारत। हमारा एक ही हो अब अंजाम, कब तक करे एक दूसरे को बदनाम। चलो करते एक चढ़ान, क्यों देखे हम ढलान, बहुत किया हमें सबने लहूलुहान। अब करते एक ऐलान, शुरू करते ये अभियान। हमेशा रहेगा हमारा भारत महान, हमारा भारत महान। तो गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए तो दिल से शुक्रिया मेरी पोएट्री को इतना प्यार देने के लिए। और हाँ यार, जिन लोगों को ये पोएट्री ऑफेंसिव नहीं लगी हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, देन उधर ये इंडिया। और हाँ, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। पीस आउट।